एक गांव में गोविंद अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था और उनके 2 बच्चे थे और उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। पर एक दिन कुछ लोग गोविंद के घर आए और उन्होंने कहा, गोविंद, हमने शहर में तुम्हारे लिए काम की बात की है। हमारे साथ शहर चलोगे? गोविंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह शहर में काम का यह मौका गंवाना भी नहीं चाहता था। तब सुधा कहती है, यह तो बढ़िया मौका है जी। नमन भाई साहब भी तो आपके साथ जा रहे हैं, तो चिंता की क्या बात। तुम सही कह रही हो। ठीक है सुधा, अब मैं इनके साथ जाता हूँ। घर में मैंने कुछ पैसे रखे हुए हैं, उससे कुछ दिनों के लिए काम चल जाएगा और मैं वहाँ जाकर तुम लोगों के लिए पैसा भेजता रहूँगा। गोविंद उन लोगों के साथ में चला जाता है और फिर वह कभी भी लौट कर नहीं आया। पता नहीं उनके साथ में क्या हुआ था। नमन और गोविंद दोनों का पता नहीं चल पा रहा था। 3 महीने तो बीत गए, लेकिन पेट भरने के लिए खाना चाहिए था और यह सब के लिए चाहिए था पैसा। एक दिन सुधा की बेटी नंदिनी बोली, माँ, आप क्यों रोती हो? मुझे तो लगता है वह लोग पापा को झूठ बोलकर ले गए, इसलिए हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी है। अब इतना समय हो गया है, अगर पिताजी ठीक होते तो लौट कर नहीं आते क्या? बस करो बेटा, ये सब मत सोचो। वह ठीक होंगे और मेरा दिल कहता है वह लौटकर जरूर आएंगे। सुधा सोच में पड़ गई। उनका तो कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन घर खर्च भी चलाना है और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रुकनी चाहिए। मैं ऐसा क्या करूं? बारिश का मौसम आ गया। बाहर बारिश होते देख सुधा के बेटे सोनू ने कहा, देखो ना माँ, कितनी तेज बारिश हो रही है। पापा होते तो कहते, नंदिनी की माँ, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, क्यों ना पकौड़े बनाए जाएं। सुधा की आंखें भर आई। सुधा ने बचे हुए राशन से आलू के पकौड़े बनाए और बच्चों ने खाए तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगे। माँ, आप पकौड़े बहुत गजब के बनाती हो। हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे पकौड़े बनाकर दीजिए और मैं उन्हें बेचूंगा। बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए तुम ये सब काम नहीं कर सकते। सोनू की यह बात ने सुधा को रात भर सोचने पर मजबूर कर दिया। सुबह उठते ही उसने सोचा, मैं पकौड़े बेचकर ही अपना घर चलाऊंगी। उस दिन वह अपने गहने सोनार को बेचकर पैसे लेकर आई और पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। माँ, आपने तो इस ठेले को एक चलती फिरती दुकान बना दी है। तभी एक ग्राहक आया और उसने कहा, बहन जी, मुझे 20 रुपए के पकौड़े दीजिए। कई दिनों से बीमार हूँ। पकौड़े देखते ही कुछ चटपटा खाने का मन हो गया। लीजिए भाई साहब, बहुत बढ़िया पकौड़े हैं, खाते ही मन प्रसन्न हो जाएगा। उस ग्राहक को पकौड़े काफ़ी पसंद आए। इस तरह सुधा के पकौड़े के ग्राहक बढ़ने लगे। वह जितना संघर्ष कर रही थी, कामयाबी उतने ही उसके करीब आ रही थी। धीरे धीरे उसे शादी और होटलों से भी ऑर्डर आने लगे। एक दिन, माँ, आज आप बहुत परेशान नज़र आ रही हो। हाँ बेटा, मैं खुश भी हूँ और परेशान भी हूँ। एक सेठ जी ने मुझे पकौड़े बनाने का ऑर्डर दिया है, जिसके लिए मुझे दूसरे शहर जाना होगा। इस ऑर्डर से अच्छा पैसा भी मिलेगा, लेकिन 3 दिनों के लिए तुम लोगों को छोड़कर कैसे जाऊँ? कोई बात नहीं माँ,
हम नानी माँ के घर चले जाएंगे। सुधा अपने बच्चों को मायके में छोड़कर शहर की तरफ चली गई। आ गई सुधा बहन, उस तरफ सारी सामग्री रखी हुई है। अब आप अपना काम शुरू कीजिए। वह अपने काम में लग गई। जब सब लोगों ने पकौड़े खाए तो सुधा की जमकर तारीफ की। वहीं पास में बर्तन धो रहा एक आदमी सुधा को देखते ही उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर रोने लग गया। सुधा ने देखा कि वह उसका पति गोविंद है। आप यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप सही सलामत मेरे सामने खड़े हो। यह मेरे पति है सेठ जी। 2 सालों से इनका कोई पता नहीं चल पा रहा और आज यहाँ इस हाल में मिले हैं। सुधा, कुछ लोगों ने मुझे नमन के साथ में बंधक बना लिया था और तब से हमें इसी तरह अलग अलग जगहों पे काम करवाया जाता है। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। सुधा ने सेठ जी के सहारे पुलिस को बुलवाया। अब इस तरह इनका परिवार फिर से पूरा हो गया और सभी खुशी खुशी अपने पकौड़े का कारोबार चलाने लगे।